अरे नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज़। स्वागत। मौजूद हूँ बदरपुर क्षेत्र में और आज यहाँ पे बसपा की विधानसभा स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस मीटिंग में जो बहुत सारे कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी जुड़े और वो आके बसपा के विचारों को सुनाए। ये मीटिंग देवराज जी जो लोकसभा प्रभारी है दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के, उनकी अध्यक्षता में हुई है और माननीय नरेंद्र पाल जी महासचिव जो दिल्ली प्रदेश के प्रभारी दक्षिणी दिल्ली बसपा के हैं, उनका यहाँ पे आगमन हुआ था। उन्होंने अपनी बात रखी कि बहन जी के दिशा निर्देशों के अनुसार जो क्षेत्र में 7वीं मीटिंग थी, ये 7 मीटिंग का आज समापन किया गया है। इसके बाद आगे और जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे बसपा के प्रभारियों द्वारा या ऊपर के पदाधिकारियों द्वारा, उसके हिसाब से अब आगे की कार्रवाई शुरू होगी। आज की जो मीटिंग रखी गई है यहाँ पे, इसका क्या उद्देश्य रहा और इस मीटिंग को कितने लोग आए थे और क्या मैसेज देना चाह रहे थे? काफी लोग संख्या में आए थे, 60 से 70 लोग के बीच में थे। मीटिंग का हमारा जो उद्देश्य आज का था दिल्ली प्रदेश की तरफ से, ये आखिरी मीटिंग थी। 3 मार्च से हमारी मीटिंग चल रही है, क्योंकि हमारे लोग कहीं ना कहीं कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी दिखते नहीं है फील्ड में। तो अब वो लोग कहाँ आ गए, कह रहे जी रोज मीटिंग। लेकिन अभी मीटिंग का सिलसिला हमने खत्म किया है, तो अब डोर टू डोर हमारी कैंपेनिंग चालू होगी। जैसा कि आगामी चुनाव है, लोकसभा के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी बहन जी से लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का इसमें लगा हुआ है। क्या इस इलेक्शन के बाद भी लगातार जो प्रदेश से पदाधिकारी वो लगातार ऐसी जो छोटी छोटी मीटिंग है, नुक्कड़ मीटिंग है या कॉर्नर मीटिंग है, ये आयोजन जारी रहेगा या फिर एकदम प्रशांत बैठ जाएंगे? नहीं सर, ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेंगे। और जैसा कि हमारे महापुरुषों का सपना था और अब हमारा समाज समझ भी चुका है कि जब तक हम शासक नहीं बनते तो हमारे साथ अत्याचार एट्रोसिटी होती रहेंगी। इसलिए सबने कमर कस ली है। अभी आंदोलन रोकने वाले नहीं है, चाहे नुक्कड़ मीटिंग हो चाहे डोर टू डोर हो, ये कार्यक्रम बसपा की तरफ से चलते रहेंगे। आपने जो अभी 6-7 मीटिंग जो कराई, इसका परिणाम क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा, लोग क्या समझ पाए और क्या लोगों को आप जो बसपा की जो सोई हुई जो जनता थी, क्या जाग चुकी है या जागने की कोशिश की आपने, क्या जगह पाया? जी बिल्कुल सर, इस मीटिंग्स के जो हमारे रिजल्ट्स निकले हैं, इसमें जो बहुत से लोगों की पहले जो शिकायतें थी वो दूर हुई हैं। जो लोग हमसे नाराज बैठे हुए थे कि हमने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूछते नहीं है, तो हमने उनको जाकर घर पर भी जाकर के उनको वापसी लाने का प्रोग्राम किया और काफी लोग संतुष्ट भी हैं और लोगों ने काफी हमें हौसला भी दिया है कि आने वाले टाइम में हम लोग साथ मिलकर बसपा का परचम दिल्ली में दोबारा से लहराएंगे। जो आगामी जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें जो बसपा के जगह जगह से जो कैंडिडेट उतरेंगे, कितना प्रभाव डाल पाएंगे? जो बसपा के जो सोया हुआ समाज है जिसको कह रहे हैं आप, वो कितना प्रभाव डालेगा? इस बार कुछ नया होने की उम्मीद है दिल्ली में? ऐसा बिल्कुल उम्मीद है सर। जैसे कि मैंने बताया कि जितनी हमारी मीटिंग्स हुई हैं, तो जो जैसे जैसे लोगों का हमें हौसला मिला है, उनका जो मनोबल बढ़ा है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं दिखाया कि इस बार हम आने वाले टाइम में अपनी उपस्थिति दिखाएंगे दिल्ली वालों को कि बहुजन समाज पार्टी जो बहुजन समाज है ये सोया हुआ नहीं है, जाग गया है। अब इनको गुमराह करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्या कहेंगे जो आप जो देख रही हैं? सबसे यही अपील करना चाहूंगा कि जो हमारे महापुरुषों का सपना है, हमने शासक वर्ग बनना है, इसमें हर एक व्यक्ति अपना अपना व्यक्तिगत योगदान दे और जागरूक करे लोगों को। जितना हो सके बहुजन समाज पार्टी के लोगों को जोड़े, ताकि हम लोग जो मनुवाद से छुटकारा पा सके और जो हमारा देश है जिसका विकास कर सके, राष्ट्र का विकास कर सके। यही मेरी उनसे सबसे अपील है। यहाँ जो आयोजन आज हुआ मीटिंग का, बसपा मीटिंग की एक कोर मीटिंग हुई, जिन्होंने कराई उनको लिए भी बहुत बहुत साधुवाद है कि उन्होंने अपने घर में ये जगह जो है दी बसपा के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरा नाम मैं TS भारती और पश्चिम बुद्ध विहार का जनरल सेक्रेटरी हूँ और उससे पहले भी कई मैं कम से कम RWA का भी हूँ और कई संस्थाओं में मैंने काम किया है। लेकिन जो मैंने चिंतन मनन किया है, तो बहुजन समाज को जोड़ने के लिए हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है बसपा मिशन। और बसपा मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लोगों के साथ में कंपेयर करके और हम एक वाम सेव का दोबारा से जो मानव काशीराम के साथ में उस समय वाम सेव का जो रोल था, उस रोल के माध्यम से बसपा शीर्ष से पहुंची थी। तो हम दोबारा से उसको सक्रिय कराने के लिए हम वाम सेव की जल्दी ही बदरपुर विधानसभा में एक टीम गठित करवाने का मेरा उद्देश्य है, जिससे जो है तालमेल के साथ BSP और वाम सेव, मैं केवल वाम सेव के संयोजक रूप में काम करूंगा। सड़क परिवहन मंत्री केंद्रीय साफ कर रहे हैं और आप इसके साथ साथ बहन जी ने फॉर्मूला 1 रेस जो भारत में थी नहीं, बहन जी ने फॉर्मूला 1 रेस बनाई और इसके साथ साथ माननीय कांशीराम साहब आवास विकास योजना के तहत 1,01,000
परिवारों को मकान दिया बहन जी ने, जिनसे 1 रुपए किस्त तक नहीं लिया, वो मकान में वो लोग फ्री रह रहे आज की तारीख में। और इसके साथ साथ आप चले जाएंगे जिसको हम नॉलेज पार्क कहते हैं परीक्षा पे, वो नॉलेज पार्क ऐसे नहीं है, वो एजुकेशन हब है। वहां 240 यूनिवर्सिटियों को स्थापित करने के लिए बहन जी ने जमीन अलॉट कराई थी कि भाई सरकारी वाले सरकारी में जाए, जिनकी जेब में पैसा वो प्राइवेट में जाए। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहन जी ने वहां जमीन दी थी, बहन जी ने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, जमीन अलॉट करी थी, क्योंकि सभी तरह के लोग पार्टी में कार्यरत हैं। और यहां तक कि मैं आपको बता दूं, शिक्षा मतलब स्वास्थ्य के मामले में लोग ये कहते हैं ना कि बहन जी ने पार्क बना दिए, बहन जी ने हाथी खड़े कर दिए, इससे तो बढ़िया था कि हॉस्पिटल बना देती, हमारा इलाज हो जाता उसमें। तो माननीय बहन जी ने कांशीराम साहब के नाम से एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया बाबा साहब के नाम से। साथ में आपको जिला सत्र न्यायालय गौतम बुद्ध नगर में दिया और उसके साथ में कारागार भी दिया। तो बताइए माननीय बहन जी ने क्या कमी छोड़ी है गौतम बुद्ध के नाम से। तो हम गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं, बहन जी भी गौतम बुद्ध को मानने वाली हैं, साहब भी गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं। और हमारा जो असली मकसद यही तो है कि हम भारत को बौद्धमय बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सत्ता चाहिए। बिना सत्ता के हम भारत को बौद्धमय नहीं बना सकते। हम इकट्ठे होते हैं, 50 गज 100 गज जमीन खरीदते हैं, फिर उसको बिल्डिंग बनाते हैं, बनाते बनाते आपस में टूट फूट हो जाती है, समाज का वहां पैसा लगता है, आपस में विद्रोह भी होता है। तो साथियों मैं कहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस पैसे को सेव करिए और उस कलम की ताकत को अपने हाथ में लीजिए। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कि मात्र कलम चलाने की जरूरत है। अगर यूनिवर्सिटी का नाम माननीय बहन जी ने डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी करने का काम किया, नहीं किया। महाराष्ट्र में लोग गोली खा रहे थे पुलिस की, महाराष्ट्र में लोग लाठी डंडे खा रहे थे, मगर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से वहां की सरकार ने नहीं किया था। और राजीव गांधी उत्तर प्रदेश में कहता था कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से यहाँ यूनिवर्सिटी देना चाहता हूँ। शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी जो लखनऊ के अंतर्गत माननीय बहन जी ने बनाई है विकलांग बच्चों के लिए, उसका एक स्टूडेंट एक लड़की कौन बनेगा करोड़पति में, अपना 1 करोड़ का इनाम जीत के गई है। तो माननीय बहन जी ने कहीं भी कोताही नहीं बरती है विकास के मामले में, शिक्षा के मामले, स्वास्थ्य के मामले में। बहन जी का जब जब शासन काल आया तो बहन जी ने बैकलॉग को भरने का काम किया है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में जितने गांव थे सारे गांवों को माननीय बहन जी ने एक स्वीपर देने का काम किया। तो प्रति गांव के अंदर एक सफाई कर्मचारी होगा, उसको वहां नौकरी देने का भी काम किया। उत्तर प्रदेश में इतने बहन जी ने इतने काम करे आपकी अपनी सरकार ने, तो हमें वहां के शासन को पढ़ करके नहीं हमें लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि जो केंद्र का जो ये नेशनल मीडिया है ये आपके काम को नहीं दिखाता है। इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता है कि बहन जी ने तो कुछ किया ही नहीं है 7.5 साल के अंदर। हम तो आपको बता रहे हैं, हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है। और आप जमुना क्रॉस कर जाइए, 4 स्कूलों में आप घूमेंगे, यूनिवर्सिटी में आप घूमेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ विदेश के अंदर आ गया। इतना बेहतरीन स्ट्रक्चर बहन जी ने दिया है, इतना अनुशासन के तहत वहां पे सरकारी नौकरियां उनको दी है जो आज वहां नौकरी कर रहे हैं, आज बहन जी को याद करते हैं। बदरपुर विधानसभा की मीटिंग में उपस्थित लोकसभा प्रभारी माननीय देशराज जी, विधानसभा प्रभारी जो भी सफल मंच संचालन कर रहे हैं दोहरे साहब जी, उपाध्यक्ष देव नारायण जी, टीएस भारती जी, सुखबीर सिंह जी, देवेंद्र कुमार चित्राम जी, सोनू जी, नंदा जी, कल्याण जी, विशाल माथुर, मेहरबान सिंह जी, राकेश जी, नमानंद जी, सुरेश जी, राम प्रकाश बौद्ध जी, संजीव कुशवाहा जी, विजय कंडक्टर जी। सम्मानित साथियों, जो ये मीटिंग चल रही थी, मीटिंग का दौर जो दिल्ली प्रदेश की तरफ से माननीय बहन जी के आदेश से शुरू हुआ था, 3 मार्च से मीटिंग चल रही थी। जो लोग कहते थे कि बीएसपी के पदाधिकारी दिखते नहीं है, तो इस जो ये कंप्लेंट को दूर करने के लिए प्रदेश की तरफ से मीटिंगें लगाई गई थी। और मेरे ख्याल से ये आखिरी मीटिंग है आज आपकी विधानसभा में, बदरपुर विधानसभा में। इसके बाद जो कार्यक्रम हमारी तरफ से स्टार्ट होगा वो हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। बामसेफ यहाँ पर सक्रिय होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि बामसेफ ही बीएसपी की बैकबोन है। बीएसपी बाद में बनी, बामसेफ पहले बनी, तो किसी भी संगठन को चलाने के लिए जो आर्थिक सहायता मिलती है वो बामसेफ के माध्यम से मिलती है। इसलिए बामसेफ का सक्रिय होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम विचार करेंगे और मैं अपील भी करता हूं भारती जी से, अगर वो इसका गठन कर सकते तो करें, हमारी जरूरत है यहाँ वो भी लें। और जिले की तरफ से मैं भी आपको काफी लोग दूंगा बामसेफ के लिए। उसके बाद साथियों दूसरा कार्य होगा हमारा कैडर का, क्योंकि बिना कैडर के हमारी जो पार्टी है कैडर बेस्ड पार्टी है। जब से हमारा कैडर बिछड़ा तो कहीं ना कहीं हमारा जो ग्राफ नीचे आता जा रहा है, तो अगला कदम हमारा कैडर पे भी रहेगा।
जिनके पास हम जा नहीं पा रहे हैं, जिनको शिकायतें हैं कि बीएसपी वाले हमारे पास आते नहीं है, तो हम लोग सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी समझ के एक टीम बना के उनके घर जाएं। बाबा साहब का संघर्ष, मान्यवर साहब का संघर्ष और देश का संविधान, इन तीन चीजों से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। और तीनों हमारी खुशकिस्मती है कि ये बीएसपी के पास है, किसी अन्य दल के पास ऐसा कोई संघर्ष नहीं है, संविधान नहीं है। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी बहुजनों की होगी और होने वाली है। आप देखिए आज जगह जगह कोई भी दल है, बिना भीम के या मान्यवर साहब के, उनका कोई भी दाल नहीं गल रही है। हर कोई बाबा साहब की मूर्ति चाहे ना चाहते हुए पूज रहा है, लेकिन पूज रहा है। तो इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, अपना मनोबल डाउन नहीं करना है। हमारी विचारधारा बड़ी सशक्त विचारधारा है। बस हमें करना क्या है, हमें अपना अपना जिम्मेवारी से काम करें तो हम बहुत जल्दी सत्ता में आ सकते हैं। बड़ी बात नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। सम्मानित साथियों, सिर्फ हम एक एक व्यक्ति अगर जितने भी हमारे कहीं पर भी, ये नहीं यहाँ बदरपुर विधानसभा में, जहां भी आपके कोई यार दोस्त या रिश्तेदार हैं, उन्हें फोन के माध्यम से सिर्फ यही कहना कि भाई इस बार बसपा को वोट कीजिए, क्योंकि हम किसी के लिए वोट नहीं मांग रहे। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, हम अपने जो हमारे महापुरुषों का सपना था कि हमें राजा बनना है, शासक वर्ग बनना है, उसके लिए हमने काम करना है। तो ये सिर्फ पदाधिकारी ड्यूटी नहीं है सर, हर एक व्यक्ति की ड्यूटी है, जितने हमारे 85% के लोग हैं। कहने को तो भारत एक सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र देश है, लेकिन लोकतंत्र देश कैसा लोकतंत्र देश है जहां जो बहुजन समाज है वो भिखारी बना हुआ है, जो अल्पसंख्यक समाज है वो दाता बना हुआ। जबकि होना चाहिए कि जो बहुजन समाज है, जो 85% है, वो देने वाला होना चाहिए, 15% मांगने वाले होने चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं हम लोगों की नालायकी है या हम लोगों की कमजोरी, अज्ञानता है, इस वजह से हम लोग भिखारी बने हुए हैं। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।